राजभाषा। वो आर्टिकल कहां तक खत्म हुआ था? तो ये कहां से चालू होगा? 343। कहां से? 343। कहां तक जाएगा? 351। अब 352 तो याद है आप लोग को? आपातकाल, इमरजेंसी पढ़ा दिए हैं। यानी 17 के बाद भाग 18 आपका कंप्लीट है। भाग 18 कंप्लीट है कि नहीं? भाग 19 में दमे नहीं है, भाग 20 में संशोधन है। तो पॉलिटी अब हम लोग 22 भाग तक तो पहुंचने ही वाले हैं। वैसे भी देखिए ना, 395 अनुच्छेद में 351 तक पहुंच चुके हैं। अब बीचवा में का 15 को खत्म कर दिया जा चुका। तो चलिए अब देखते हैं भाग संख्या 17, राजभाषा। राजभाषा समझने से पहले आपको कुछ चीजों को कंसेप्ट समझिए ध्यान से। एक होता है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज क्या होता है? किसी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा, देश की लोकप्रिय भाषा, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश में सबसे लोकप्रिय हिंदी है कि आप किसी भी राज्य में चलिए कि हिंदी बोलिएगा तो समझ जाएगा उसको। साउथ में जाने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा उसको, समझ में आ जाएगा उसको। भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी? हिंदी। उसी तरह पाकिस्तान की लोकप्रिय भाषा उर्दू। हालांकि वहाँ ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? पंजाब। लेकिन ऐसे वहाँ की राष्ट्र लोकप्रिय भाषा कौन सी है? उर्दू में, उर्दू है भाषा वहाँ। आगे बढ़ जाए ना, किसी भी देश की सबसे लोकप्रिय भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। दूसरा होता है राज्य भाषा। राज्य भाषा, इसे कहते हैं स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज क्या होती है? किसी भी राज्य की लोकप्रिय भाषा। प्रिय ठीक लिखा है जी? हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उधर से घूमेगा वो? हाँ? मेकअप करते हैं, बिंदी टिकली है तो लगा देंगे, पता नहीं चलेगा कौन सी लिखा है। हो गए। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो पट्टी घूमेगा। इसका भी कोई नियम है कि इन्ने से घूमेगा कि उन्ने से घूमेगा? हम लोग ध्यान नहीं दिए लोग यहाँ पे, कभी इधर से घूमे